नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में है हम अनुच्छेद भाग 2 के बारे में जानेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है अर्थ टू स्काई, तो जल्दी से यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए भाग 4 ए। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद मूल कर्तव्य जो हैं वो 11 हो गए हैं। नेक्स्ट है संघ अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, उसे एक महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति एक होगा, वो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आप सब जानते ही होंगे कि उपराष्ट्रपति होता है, तो उनका जो है राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर सभापति होना अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, भारत के लिए महान्यायवादी। कि जो जज होंगे वो भारत के लिए होंगे, ये अनुच्छेद 76 में कहा गया है। अनुच्छेद 79, संसद का गठन, की संसद होगी उसका गठन किया जाएगा। 79 के उसमें कहा गया है। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 81 होगा कि लोकसभा की संरचना होगी। और अनुच्छेद 83 होगा संसद के सदनों की अवधि जो कितने टाइम के लिए होती है। अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 105, संसद के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। संसद के पास जो भी शक्तियां होंगी या कोई विशेषाधिकार होंगे वो अनुच्छेद 105 में कहे गए हैं। अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा, जो बजट पेश किया जाता है। आगे है अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय बजट। कि बजट किसके अंडर, किस अनुच्छेद के अंडर पेश किया जाता है, वो किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 114 है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कि अगर संसद में अवकाश है तो अध्यादेश जारी कौन करेगा, वो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसकी स्थापना होगी, अनुच्छेद 124 में कहा गया है। अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों का वेतन। कि जजों की, न्यायाधीश जो हैं उनकी कितनी आय होगी, वो अनुच्छेद 125 में कहा गया है। अनुच्छेद 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 127, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो मतलब अपनी सलाह देंगे। अनुच्छेद 128, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना। अनुच्छेद 130 है सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 136 है सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील करनी है तो विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी अनुच्छेद 136 के तहत। अनुच्छेद 137, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। कि कौन सा निर्णय गया है तो उसकी जो समीक्षा की जाएगी अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है इंडिया का, तो उसका जो निर्णय होगा वह सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा, तो उच्च न्यायालयों को मानना पड़ेगा, अनुच्छेद 141 में कहा गया है। अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का होना, 148 के तहत उन्हें बनाया जाता है। अनुच्छेद 149, सीएजी के कर्तव्य की शक्तियाँ। नेक्स्ट है राज्य अनुच्छेद, राज्य के बारे में बताएंगे अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 में। तो अनुच्छेद 153, राज्य के राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 154, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। कोई अध्यादेश जारी करना है तो राज्यपाल की शक्तियां हैं, वो अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है।
अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति की उच्च न्यायालय भी कुछ रिट जारी कर सकते हैं, वो 226 अनुच्छेद के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, वो अनुच्छेद 233 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, उनके नीचे जो भी न्यायालय होंगे उन पर नियंत्रण अनुच्छेद 235 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है निरस्त, अनुच्छेद 238 भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 ओ भाग 9 अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा की ग्राम सभा होगी, अनुच्छेद 243 ए के द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन की ग्राम सभा होगी तो उनमें क्या होगा, पंचायतों का गठन होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे, अनुच्छेद 264 थे 300 ए भाग 12 अनुच्छेद 266 है संचित निधि एवं लोक लेखा निधि। 267 है भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग, फाइनेंस आयोग। आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 300 ए है संपत्ति का अधिकार। आपको याद होगा कि हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य जो कि हम पढ़े हुए थे, तो उनमें एक पहले आता था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार मान लिया गया है। इसको 300 ए में रखा गया है, अनुच्छेद 300 ए में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342 भाग 16 में किया गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में कहा गया है कि इनके लिए आयोग होंगे। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की, कौन से पिछड़े वर्ग हैं जिनको विकास की जरूरत है, उनकी जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई है। किसी आयोग की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 340 में कहा गया है। नेक्स्ट है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17। तो अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषाएं, कि किस देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं। अनुच्छेद 348 है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, की कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाएंगी न्यायालयों में, वो 348 अनुच्छेद के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश की हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, वो अनुच्छेद 351 के तहत कहा गया है। आगे है आपातकाल, अनुच्छेद 352 से 360 भाग 18। आपातकाल है भाग 18 में 352 से 360। तो अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं, आपको पता होगा कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। 3 अनुच्छेद होते हैं आपातकाल में घोषणा करने के लिए। सेकंड है अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन होगा इसमें। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल, के अगर कोई फाइनेंस कुछ मजबूरी होती है, कुछ कारण बनते हैं, तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विविध, अनुच्छेद 361 से 367 भाग 19। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, किनका संरक्षण कौन करेगा, अनुच्छेद 361 के तहत कहा गया है। संविधान संशोधन, आगे है संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां, संविधान में संशोधन कौन करता है, संसद, उसकी शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई है। नेक्स्ट है विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान, अनुच्छेद 369 392 भाग 21। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर का विशेष प्रावधान, जो कि अब दोस्तों अभी हटाया गया है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, ये इनमें है कि जो विशेष प्रावधान किसी भी राज्य को दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा, अभी दोस्तों 370 तो हटाई जा चुकी है। नेक्स्ट है संक्षिप्त पाठ प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, तो अनुच्छेद 392 से 395 भाग 22। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा, संविधान के बारे में कहा गई है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा, हमारे संविधान को कि भारत का संविधान कहा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।